Hello students, in this video we will study about acceleration due to gravity and weight of the body. So first of all we will study about acceleration due to gravity. बच्चों हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं अर्थ सरफेस पर गिराते हैं, जैसे अभी मैं ये मेरे पास मार्कर है, अभी इसकी स्पीड 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको गिराऊंगा इसकी स्पीड बढ़ी। स्पीड के साथ में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जैसे ही हम इसको गिराएंगे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज होता है दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आ रहा है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर सेकंड, दिस इज नॉन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसको डेफिनेशन फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली, ऐसे नहीं, इस तरह से फ्रीली, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी फॉल्स फ्रीली देन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी due to gravitational force is known as acceleration due to gravity. Clear beta? So this is the definition of acceleration due to gravity. So we can write on the board, when any object or body falls freely, when any object falls freely, then the rate of change in velocity ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आता है, किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। सो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? अर्थ का, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन एज acceleration due to gravity। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये डेफिनेशन हो जाती है बेटा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सीधी है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी और डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ओके, अर्थ सरफेस पर जो इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, its value on earth surface, its value on earth surface g is equal to 9.8 meter per second square। okay, so this is the value of small g on earth surface। now we will discuss about weight of the body। बच्चों एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है और एक होता है वेट। मास को जनरली हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ वेट किसको बोल रहे हैं हम? जनरली हम मार्केट में जाते हैं 2 kg 3 kg वेट ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट, या वेट ऑफ द शुगर, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द सोप एटसेट्रा, हम उसको 2 kg 5 kg 3 kg ऐसे बोलते हैं। वो वेट का यूनिट 2 kg 3 kg नहीं होता है। 2 kg 3 kg 5 kg जिसको हम बोल रहे हैं वो तो मास होता है ना। वेट इज डिफरेंट। तो वेट क्या होता है?
तो वेट, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस पर अर्थ जितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है अर्थ इस पर, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वेट हम किसको कह रहे हैं? अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को बोला गया है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द बॉडी। सो इट्स डेफिनेशन विल बी द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एनी, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर अर्थ जितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, जितना लगा रही है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स, दिस इज नॉन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। सो वी कैन राइट इट्स डेफिनेशन, the gravitational pull or attraction, the gravitational pull or attraction on any body due to earth अर्थ की वजह से जो पुल है, उस पर जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है अर्थ का, जो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, इज नॉन एज वेट ऑफ द बॉडी, इज नॉन एज वेट ऑफ द बॉडी। तो जितना ग्रेविटेशन पुल किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, किसी बॉडी पर लगता है, उसको क्या बोला गया है? वेट ऑफ द बॉडी बोला गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड, किससे डिनोट करते हैं इसको? डब्ल्यू से। इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम से, लेकिन वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू डब्ल्यू, या इट्स फॉर्मूला कह सकते हैं, इट्स वैल्यू और वैल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। इसका जो फॉर्मूला है, वैल्यू दैट इज फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी, यानी मास के अंदर स्मॉल जी का और मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये वेट हो जाता है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर 9.8 है, लेकिन अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं या अर्थ के अंदर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, लेकिन मास अलग चीज है, मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। तो मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट, एंड वेट डब्ल्यू, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है और ये क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेट चेंज होता रहता है। इट्स का ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट, देखो मास का ऐसा यूनिट तो होता है केजी, लेकिन वेट का ऐसा यूनिट होगा फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन के लिए सिंबल कैपिटल एन लेते हैं, इट्स ऐसा यूनिट कैपिटल एन यानी न्यूटन, और
अगर हम इसके बेस पर लेते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पर लेते हैं, तो फॉर्मूले में मास आ रहा है और स्मॉल जी आ रहा है। मास के लिए केजी आ जाएगा, इनटू जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और इसका केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, या इसको हम किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम वेट, केजी वेट, डब्ल्यू टी। केजी डब्ल्यू टी का मतलब केजी वेट, किलोग्राम वेट। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और किलोग्राम वेट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। ओके बेटा, सो गॉट इट ऑल ऑफ यू। सो अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।